चलो स्टार्ट करेंगे अपना बच्चा। जो नेक्स्ट कंसेप्ट है ये भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में इन दोनों कंसेप्ट में से एक कंसेप्ट आता है। आप लोगों को याद है आपने 11th क्लास में प्रोविजन बंद कर रखा है, मैंने कर रखा है एयरप्लेन मोड नो। तो 11th क्लास में याद है बच्चा आप लोगों को आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पढ़ा था, एक कंसेप्ट। आज वो काम है, पढ़ो बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 19 जल्दी से पढ़ना। ठीक है जी, पढ़ो 19। The balance in machinery account and accumulation account as of 31 मार्च 22 and 23 साल given below। 31 मार्च 2022 का बैलेंस है मशीनरी का और accumulation का। बच्चे मशीनरी अकाउंट एक एसेट अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट एक एसेट अकाउंट है। एसेट अकाउंट के ओपनिंग क्लोजिंग किधर चलते हैं? चलते हैं ओपनिंग इधर आता है और क्लोजिंग इधर। ठीक है जी, ओपनिंग कितना है और क्लोजिंग 6। ऐसे ही एक अकाउंट और दिया हुआ है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आप मुझे कौन ऐसा है जो पहली बार वर्ड सुन रहा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप की बात? एक और प्रोविजन फॉर डेप या एक्यूमुलेटेड डेप का मतलब कौन है आपने जो पहली बार सुन रहा है? सर ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं यार, मैं पहली बार दर्शन कर रहा हूँ इस वर्ड की। आपके अलावा आप प्रोविजन फॉर डेप तो सुन रखा है। आपने सुन रखा है मतलब क्या आपको मतलब पता है उसका? ठीक, चलो बताओ फिर। एक्यूमुलेटेड अकाउंट या आपसे बात कर रहा हूँ प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट एसेट अकाउंट है लायबिलिटी अकाउंट है? एसेट है तो लायबिलिटी है। एसेट्स का ओपनिंग इधर आता है, क्लोजिंग इधर आता है। लायबिलिटी का ओपनिंग इधर आता है। ना यकीन आ रहा हो तो याद करो, पार्टनरशिप में आप लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन द लिखते थे ए बी सी के बैलेंस, तो वो लायबिलिटी अकाउंट था। एक्यूमुलेशन भी लायबिलिटी अकाउंट है। और टू बैलेंस कैरिड आउट कितना ओपनिंग क्लोजिंग? ओपनिंग है 1,64,000 और दूसरा है 1,80,000। मुझे ध्यान रखो डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका जो था मतलब मैंने आपको बता दिया था कि मशीन की वैल्यू यहाँ लिखो, उसके ऊपर जो हर साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो उसकी वैल्यू हर साल जो गिर रही है उसे यहाँ लिखो बाय डेप्रिसिएशन और बैलेंस निकाल दो बाय बैलेंस कैरिड आउट। जो हमने कल किया था वो कल वाला तरीका था। दूसरा तरीका क्या होता है बच्चे कि हम मशीन में डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज नहीं करते, मशीन की हर साल रिड्यूस नहीं करते, उस अकाउंट को जो डेप्शन होता है उसे अलग से अकाउंट में डाल देते हैं। उस अकाउंट का नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप, एक ही बात। ठीक है जी, एक्यूमुलेट का मतलब है टोटल डेप, उस मशीन में कितना डेप आज तक का चार्ज हुआ। मतलब मैं कह सकता हूँ ये जो मशीनरी 5 लाख वाली है इसके ऊपर आज तक जो डेप चार्ज हुआ वो हुआ 1,64,000 इसका डेप चार्ज हो रखा है। ओपनिंग इधर मशीन का, क्लोजिंग इधर। एक्यूमुलेशन लायबिलिटी साइड अकाउंट में, ओपनिंग इधर क्लोजिंग इधर। इतनी बात समझ में आती है? आगे पढ़ो, आगे लाइन क्या लिखी है? ये लाइन हमने कल भी पढ़ी थी। ड्यूरिंग द ईयर अ मशीनरी कॉस्टिंग, जिसकी कॉस्टिंग है 1,00,000, एक्यूमुलेटेड डेप्शन देयर ऑन, मतलब इसके ऊपर आज तक कितना डेप लग चुका है, कितना लग चुका है? तो अगर बच्चों में कॉस्टिंग में से लेस कर लेता हूं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन,
जिसे आप बोलते हो प्रीवियस ईयर का डेट। कितना है कॉस्टिंग, वैल्यू कितना घट गई इसकी 44 से, तो आपके सामने क्या आ जाएगी, बुक वैल्यू जो कि है 56 की आपने कितने में सेल कर दी, सेल प्राइस कितने का नुकसान, यहां तक किसे डाउट है, ये भी हमने कल किया था, ये लॉस है, ये भी कल हमने किया था, यहां तक किसे डाउट है। बस कल वाले क्वेश्चन हमने क्या किया था, ये जो डेप्रिसिएशन है, ये वाला जो डेप्रिसिएशन है, जो प्रीवियस ईयर का डेप है, उसका कुछ यूज नहीं किया था, बस इतना यूज किया था, कॉस्टिंग में से लेस करके बुक वैल्यू तक चाहिए थी, फिर हमें बस सेल प्राइस चाहिए होता और लॉस चाहिए होता, इतना काम किया था हमने कल। आज हमें इसका भी यूज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आज तक हमने इस डेप्रिसिएशन को, जो 44 का डेप्रिसिएशन है, इसे मशीन में से लेस किया ही नहीं। हमने क्या किया, जो मशीन मैंने बेची उसका डेप आज तक मैं अलग से अकाउंट में डाल रहा हूँ, उस अकाउंट का नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और वो 44 का डेप इसके अंदर है। तो मैंने क्या किया, इस 1964 में वो 44 वाला डेप, जो 1 लाख वाली मशीन जो बिक रही है, उसका डेप अलग कर लिया, अलग करके कितना पता लगा, वो कितना है 44, उसे यहां से यहां ट्रांसफर किया। जिसने प्रोविजन पढ़ रखा है उसे पता होगा, जब मशीन बिकती थी तभी हम उस डेप्शन को अलग करते थे, और जहां हम ट्रांसफर करते थे उसका मैं नाम लिखता था, क्या करता था, टू मशीनरी अकाउंट, और जब यहां से ट्रांसफर करता था ऊपर रिसीव कर लेता था, किस नाम से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इतना सा काम करता था मैं पहले जब मैंने 11th क्लास पढ़ी थी। जो मैंने कल किया था, कल मैंने इतना सा काम किया था, जो करंट ईयर का डेप था वो यहां लिखा था बाय डेप, ठीक है जी। अब करंट ईयर का डेप यहां ना जाके कहां चला जाएगा, जो मशीन पे डेप लगता है हर साल, वो अलग से गुल्लक में डाल रहा हूं, उस गुल्लक का नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। और वो डेप यहां ना लिख के यहां लिख दूंगा एक बार, इतनी सी बात, ठीक है जी। बस ये कोई नई चीज थी, रेड से कर दिया, ये यहां से यहां ट्रांसफर करना। कितने में मशीन बेची, बाय बैंक, कितने में सेल करी, कितने का नुकसान, इसे क्या बोलते हैं, बाय P&L लॉस। कल भी हमने टोटल किया था, आज भी टोटल कर लेंगे। 7 लाख में से 5 गया, क्या आ गया, 2 लाख, इसे क्या नाम देंगे, ये क्या है, परचेज। आपने कहा सर कल तक तो ये अकाउंट था नहीं, आज है, इसका टोटल कर लो, इस 224 में से लेस कर लो, जा जाएगा, इसे क्या नाम देंगे, ये है डेप्रिसिएशन। कौन सा, कल वाले क्वेश्चन में हमें ये गिवन था, इसे यहां लिख दिया था इस लाल की जगह। जो कल क्वेश्चन किया था, उस कल वाले क्वेश्चन में हमने ये क्वेश्चन में ये गिवन था 60,000 करंट ट्रेड डेप, उसे यहां से लेके जो लाल लिखा ना यहां लिख देता था। और कल वाले क्वेश्चन में ये एक्यूमुलेटेड डेप्शन था ही नहीं, जब ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, तो इसका होने का सवाल ही नहीं था, और ये भी नहीं था तो ये भी नहीं था, इसे यहां से ट्रांसफर कर दिया। तो अकाउंट मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने के 2 तरीके हैं, या तो आप हर साल मशीन की वैल्यू कम करते रहो, जो करंट ट्रेड का डेप है वो यहां लिखते रहो, हर साल वैल्यू कम होती रहेगी। दूसरा तरीका है कि मशीन की वैल्यू आप हर साल कम ना करो, उसे एक अलग से अकाउंट में डालो, उस अकाउंट का नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जिसने 11वीं क्लास में पढ़ रखा है उसके लिए मुझे लगता नहीं, सब कुछ नई चीज लग रही होगी, सर ये क्या बता रहे हो आप, उसे तो लग रहा है कि हाँ सर ये हमने किया हुआ है, ठीक है जी। तो क्या करो, ओपनिंग क्लोजिंग लिखो, ओपनिंग क्लोजिंग लिखो, ये रफ वर्किंग कैलकुलेट कर लो, कॉस्टिंग, एक्यूमुलेटेड डेप्शन, बुक वैल्यू लेस सेल प्राइस, लॉस कॉस्ट प्रॉफिट निकाल लो। जो करंट ईयर का डेप है वो आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे मुझे क्वेश्चन में आपने ये कभी फाइंड किया है, ये D1 थोड़ा ही था, ये तो आपने ढूंढा है। ऐसे ही ये भी क्वेश्चन में गिवन नहीं था, आपने ढूंढा है। कैसे, बैलेंसिंग की वजह से। इसका टोटल किया, ये लेस किया, बैलेंस आ गया, इसका टोटल किया, ये लेस किया, बैलेंस आ गया, बाकी सारी इंफॉर्मेशन गिवन, ठीक है जी। अब रही बात पुट करने की चीजें, पुट करना बहुत सिंपल है, जैसे कल भी समझाया था, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग कहीं नहीं जाते, जिसका डबल फेट पूरा हो रखा है वो भी कहीं नहीं जाएगा। ओपनिंग क्लोजिंग कहीं नहीं जाएंगे, जिसका डबल फेट ऑलरेडी पूरा हो रखा वो भी कहीं नहीं जाएगा। तो रह गया क्या, वही 4 चीजें जो कल थी,
क्या था, लॉस और डेप्थ, ये दोनों कहाँ जाएंगे, ऑपरेटिंग के स्टेप नंबर 2 में जाके ये ऐड हो जाएंगे। बाकी क्या निकल के आया, परचेज और सेल। ये देखो सेल है, वो कल कहाँ लिख रहे थे, यहाँ लिख रहे थे इस नाम से, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ प्लांट एंड, सेल कितने की, परचेज कितने की, तो नेट आउटफ्लो कितना है, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपने कहा सर ऐसे कब करना पड़ेगा, हमें कल क्यों नहीं करवाया था बच्चे, ये तब करना पड़ेगा जब क्वेश्चन में एक्यूमुलेट एक्शन के बैलेंस गिवन होंगे। विदाउट इन बैलेंस के तो मैं अकाउंट बना ही नहीं सकता, विदाउट ओपनिंग क्लोजिंग के तो मैं कोई सा अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकता। तो एक्यूमुलेट एक्शन अगर क्वेश्चन में गिवन है तो दो अकाउंट बनते हैं, मशीनरी और उसके ऊपर लगने वाला डेट, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, ये राम शाम है, हर काम साथ साथ करते हैं, ठीक है जी। अगर क्वेश्चन में ये ना गिवन होता, यहाँ तक किसी को डाउट है, पहले बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट है, अब हम रटेंगे, रटना भी काम का है। अगर क्वेश्चन में मशीन पे अकाउंट गिवन है, ये नहीं गिवन तो फिर तो सिंपल ही है, ओपनिंग क्लोजिंग लिखो, रफ में वर्किंग करो, कॉस्टिंग कितनी थी, डेप्थ कितना लग चुका, बुक वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, इसमें से लेस करके सेल लिया होगा, प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा। करंट ईयर का डेप्थ यहाँ चला जाता है, बाय डेप्थ करंट ईयर के नाम से, सेल और लॉस आ जाता है, या प्रॉफिट आएगा इधर आ जाएगा और डिफरेंस करोगे बैलेंस आ जाएगा। लेकिन अगर एक्यूमुलेट एक्शन वाला दिया हुआ है तो काम थोड़ा सा मुश्किल है, इतना मुश्किल भी नहीं, कुछ समझ में नहीं आता, रट भी लेता है बच्चा। ओपनिंग क्लोजिंग लिखा, ओपनिंग क्लोजिंग लिखा, करंट ईयर का डेप्थ बहुत रेयर केस में दिया होता है। अगर क्वेश्चन में ये गिवन होगा तो ये गिवन नहीं होगा, ये गिवन होगा तो ये, क्योंकि इस अकाउंट में चार चीजें हैं, 2 दिन तो कंपलसरी है, बस इनका लड़ाई रहेगी। अगर ये गिवन है तो ये गिवन नहीं होगा, ये गिवन है तो ये गिवन नहीं होगा, ठीक है जी। एक चीज आपको फाइंड करनी पड़ेगी, जैसे पर सेल गिवन थी तो परचेज गिवन नहीं थी, परचेज गिवन होगी तो सेल गिवन नहीं है, भाई कुछ तो फाइंड करवाएगा ना, हर चीज बैलेंस हो जाएगी, फिर अकाउंट देने वाला ने क्वेश्चन को मजेदारी क्या ले जाएगी, ठीक है। जब आप ऐसे बनाओगे तो एक्यूमुलेट एक्शन जितना चार्ज कर चुका हूं उसे यहाँ लिखोगे, किस अकाउंट के नाम में जहाँ पे आप ट्रांसफर कर रहे हो, मशीनरी अकाउंट में लिख दिया, ठीक है जी। यहाँ से ट्रांसफर किया, यहाँ रिसीव किया, बाकी सेल आपको लिखनी यही आती है, प्रॉफिट आएगा इधर आ जाएगा, लॉस आएगा इधर, बैलेंस करोगे अकाउंट आ जाएगा। पोस्टिंग मैंने बता दी है, ओपनिंग क्लोजिंग कहीं आता नहीं, इनका डबल इफेक्ट पूरा रखा होगा ही नहीं जाएगा। बाकी इनका बताइए आपको, लॉस और डेप्थ करंट ईयर ऑपरेटिंग में चले जाएंगे, सेल परचेज आपको ऑलरेडी पता है। ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, वो 3 में आए या एक बड़े क्वेश्चन में आए, लेकिन जरूर आएगा एग्जाम में। मोस्टली एक्यूमुलेट एक्शन वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है कंपेयर टू। कोई बात समझ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना सा दिमाग लगाया, होता कुछ भी नहीं। अगर क्वेश्चन में एक्यूमुलेट एक्शन ना दिया होता तो ये भी ना होता, फिर ये भी ना होता, और जब ये भी नहीं है तो उसके ऊपर डेप्थ इकट्ठा भी नहीं होता है गुल्लक में, तो जो करंट ईयर का डेप्थ है कहाँ चला जाता, चला जाता, यहाँ से यहाँ ऊपर पहुंच जाता, तो सेम ही था, ठीक है जी। फिर क्या होता है, हर साल इसका मतलब मशीन में से बैलेंस लेस कर रहा हूँ, हर साल लेस कर रहा हूँ, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है जी। कोई डाउट, कोई डाउट होना नहीं चाहिए, नो जी। किसी क्वेश्चन को एक और देखते हैं फटाफट से, किसी क्वेश्चन को दूसरा सॉल्व करेंगे, और नाम से नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में 19 और 20 पढ़े, इलस्ट्रेशन नंबर काम कीजिए, कौन सा इलस्ट्रेशन है, From the following particular calculate cash from investing activity। ध्यान रखना मुझे, अकाउंट उसी का बनाऊंगा जिसके बारे में नीचे इन्फॉर्मेशन, नहीं तो मैं डिफरेंस निकाल के समझ लेता हूँ, परचेज है, सेल है, खर्चा है, क्या है। प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट दिया हुआ है, एक्यूमुलेट एक्शन दिया हुआ है, पेटेंट दिया हुआ है, गुडविल दिया हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 36,000 का डेप्थ, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। लो जी, हम बना रहे हैं प्लांट
एंड मशीन। ओपनिंग कितना है? ओपनिंग कितना है? 3 क्लोजिंग कितना है? 3 20। इसका मतलब कोई अंदाज बता सकता है कि कुछ ना कुछ परचेज जरूर होगा। 3 से ऐसे 3 20 हो गई। देखते हैं जी, कहते हैं जी ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीन 36,000। ये कौन सा डेप है? ये बताएगा यश। ये कौन सा डेप है? ये वाला डेप है या करंट ईयर वाला डेप है? चलो यश शॉर्ट जिसे बताना हो बता। करंट ईयर कैसे पता है? ड्यूरिंग साल के दौरान लिखा हो और क्या चाहिए? कहते हैं कैप्शन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है जी, 36,000 ये है। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में ये गिवन है एक्यूमुलेशन का ओपनिंग कितना है और क्लोजिंग कितना है? 1 लाख। और इसका मतलब मुझे ये निकाल दिया मैंने 126, तो ये कितना आ रहा होगा? कितना आ रहा होगा? 1 लाख है ये 1 लाख में से जाएगा 26। इसका मतलब जो मशीन मैंने सेल वेल करी होगी उसके ऊपर मैंने 26,000 का डेप लगा दिया होगा। हालांकि मुझे जरूरत है नहीं इसकी, तो इसे तो मुझे यहाँ लिखना है। वहां तो मैंने आप लोगों की तसल्ली के लिख दिया है। ठीक है जी, पढ़ते आगे क्या लिया हुआ है? मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू 20,000। 20,000 की 16 में दी, कितना फायदा? ये नुकसान है 4,000 का नुकसान। कितने पैसे आए? 16। ठीक है, टोटल कर लो, बैलेंस निकाल लो, क्या आ जाएगा? टोटल कर लो, बैलेंस कर लो, कितना आ जाएगा? कितना आ रहा है? 366 366। 366 में 3 गया 66। ये 66 क्या है? 25। हालांकि वैसे ही पूछ रहा हूँ, मुझे जरूरत है नहीं। क्या मुझे आप क्वेश्चन में मशीन की बुक वैल्यू बता सकते हो? सॉरी, कॉस्टिंग बता सकते हो? है क्या आप मुझे क्वेश्चन में कॉस्टिंग बता सकते हो? जो मशीन बेची तो वो कितने की खरीदी होगी? बेच तो 16 में थी, खरीदी कितने की होगी बता सकते हो? जरूरत थी नहीं, फिर भी मैंने पूछ लिया। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, एग्जाम में गलती क्या हो जाती है, वो कॉस्टिंग दे देता है और बच्चों को ऐसी आदत हो जाती है कि वो कॉस्टिंग ना पढ़ के उसे बुक वैल्यू दे देता है। जैसे क्वेश्चन में दिया था, वो उसे बुक वैल्यू ना पढ़ के कॉस्टिंग पढ़ लेता है। वो उसे यहाँ रख के उसके लिए दोबारा डेप लेस कर देता है, जिसके अंदर से ऑलरेडी डेप लेस हो रखा है, और वो यहाँ लेस करके बुक वैल्यू रहता है, फिर लेस करके फिर आंसर गलत हो जाता है। क्वेश्चन में ध्यान देना, कॉस्टिंग दी है या बुक वैल्यू। अगर बुक वैल्यू दिया हुआ है तो वो बढ़िया बात है। ठीक है जी, कि फिर तो सेल प्राइस लेस करना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कॉस्टिंग गिवन है तो थोड़ा सा एक स्टेप और दिखाना पड़ेगा कि जो डेप लग चुका है प्रीवियस ईयर का वो लेस करके बुक वैल्यू तक आना पड़ेगा हमेशा। ठीक है जी, तो बस इतना पुट कर दो, सेल ऑफ 16, परचेज 66। और क्या दिया हुआ है? पेटेंट लो, पेटेंट का भी कौन लाना पड़ेगा? पेटेंट का भी कौन लाना पड़ेगा? पेटेंट क्या है? एसेट लायबिलिटी। एसेट इधर आता है ओपनिंग और क्लोजिंग इधर आएगा। कितना है पेटेंट का ओपनिंग? 260 और क्लोजिंग 40 है। सही में बेचा होगा इसका मतलब, देखना। ड्यूरिंग द ईयर पेटेंट हैविंग बुक वैल्यू 80 की चाहिए, 1 लाख 10 में बेच दी। 80 की चाहिए 10 में बेच दी, क्या करूंगा? है पेटेंट है? मैंने कुछ पढ़ दिया क्या? बाय बैंक सेल कितने बेचा, कितने का फायदा, कहाँ जाएगा प्रॉफिट? 2 कितना? 30। बड़ी साइड कौन सी आ रही है, ये या ये? बैलेंसिंग उधर साइड होगी, इधर साइड कम है, ये बैलेंसिंग आ रही है 290 आ रहा है। ये कितना आ रहा है? 290 माइनस 2.5 40 नहीं 1 2 40। सवाल ये है 40 क्या है? सब लगाओ के दिमाग बताओ ये क्या है? 40 आ रहा है
क्या नाम दिया जा सकता है डेप्थ किस चीज को, क्योंकि यही डिपेंड करेगा ये क्या है तो ये कहाँ जाएगा। पेटेंट के ऊपर डेप लगता है ये एमोटाइजेशन है। वर्ड सही नहीं बोला था, पता था आपको, ये एमोटाइजेशन है। यश क्या होता है एमोटाइजेशन? एमोटाइजेशन क्या होता है? जब किसी वर्ड बोलो, जब किसी, हाँ हाँ बोलो, जब किसी, बिल्कुल सही, जब किसी इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू गिर जाती है तो उसे एमोटाइजेशन बोलते हैं। बिल्कुल, ये नहीं बोलना जब किसी चीज की वैल्यू गिर जाती है। चीज क्या होता है भाई? कुछ नहीं होता। ठीक है जी, ये करंट ईयर का है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्यूमुलेटर वाला का सीन तो है ही। पुट करवाए, ओपनिंग क्लोजिंग कहीं नहीं जाएगा। एमोटाइजेशन ऑपरेटिंग के स्टेप नंबर 2 में जाके प्लस हो जाएगा। बैंक सेल ऑफ पेटेंट्स 1/10, ये पैसे प्लस हो गए, सेल करा। अच्छा, और ये इसके क्या करेंगे? कहा ऑपरेटिंग के स्टेप नंबर 2 में गेन ऑन सेल ऑफ पेटेंट। गेन ऑन, जैसे ये छोड़ दिया भाई, इसे कुछ किया थोड़ी है मैंने, ये इसे मैंने कुछ किया है क्या? ऑपरेटिंग के स्टेप नंबर 2 में मैंने क्या किया? प्लस। गेन माइनस होते हैं, लॉस ऐड हो जाते हैं। इसका रीजन मैंने कैसे दिया था? रीजन मैंने दिया था इसका? मैंने इसका रीजन नहीं दिया था आपको, इसका रीजन नहीं दिया मैंने आप लोगों ने। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट? अब एक बच्चे का मुझे डाउट आता है, तो कहता है सर आपने ये बनवाया क्यों? सेल तो गिवन ही थी क्वेश्चन में, ये आपने यहाँ लिख दी, और जब इसे आपको यहाँ लिखना ही था तो ये बनवाया क्यों आपने? भाई कहता सर जब एक बात बताओ, सेल तो गिवन थी क्वेश्चन में, ठीक है जी, इनको आप लिखते ही नहीं कहीं, ये आपको गिवन था, इसे भी कहीं नहीं लिखना था आपको, क्योंकि फाइंड तो मैंने यही किया था ना, ये तो ऑपरेटिंग में जाएगा। तो सर आपने बनवाया क्यों? भाई सिखाना तो पड़ेगा, आगे क्वेश्चन में यहाँ की जरूरत पड़ती है, आगे जरूरत पड़ेगी, आगे तो पूरे कैश फ्लो बनाना है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या दिया हुआ है? गुडविल 80 से 1 लाख, क्या मतलब है इसका? और अगर घट रही होती तो कौन बोल रहा है? सेल तूने बोला? सेल गुडविल सेल है, ये कर दोगे आप काम, ये काम हो जाता है एग्जाम में। परचेज ऑफ ये गुडविल परचेज, आपने सर ऐसा नहीं सोचता है गुडविल वैल्यू खुद ही बढ़ गई हो? सर वैल्यू खुद भी तो बढ़ जाती है, गुडविल वैल्यू कांस्टेंट बढ़ भी जाती है, घट भी जाती है, घटती बढ़ती रहती है। सर ऐसा तो होता है ये खुद ही बढ़ गई हो, मैंने परचेज ना किया हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसका जवाब चैप्टर नंबर 2 में है, जब हमने पार्टनरशिप पढ़ी थी। गुडविल 2 तरह से क्रिएट होती है, या तो सेल्फ जनरेटेड या पैसे देके परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू को कभी भी किताबों में नहीं लिखता। AS 26 बोलता है इसके ऊपर, इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, वो कहता है कि जो गुडविल आपने पैसे दे खरीदी हो तो किताबों में लिख लेना, और अगर उसकी खुद वैल्यू बढ़ रही है भाई, ठीक है, जैसे भाई एक मार्केट में एक ब्रांड है, उसके दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसकी गुडविल बढ़ रही है, तो उसकी जो सेल रेट गुडविल उसको किताबों में नहीं लिखते, तो ये परचेज गुडविल है। ठीक है, ये और देखो, बस हो गया। टोटल करना क्या आ रहा है? 50 है 40, क्या नेगेटिव पॉजिटिव? यूज्ड इन पॉजिटिव है। आप कह रहे हो फ्लो फ्रॉम होगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, फ्लो फ्रॉम ही है,
मैंने कहा था इन्वेस्टिंग में 2 दिन लगाऊंगा, ये दूसरा दिन कल फाइनेंसिंग बताऊंगा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं कौन 21 देख लेते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है? एग्जाम में अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं, वैसे 2 साल से ऐसा हो रहा है, वो पूरा कैश फ्लो नहीं पूछता, वो कैश फ्लो में 2 एक्टिविटी पूछ लेता है, वो भी अलग अलग। ए का बी से, बी का ऐसे कोई लेना देना नहीं होता। वो कहता है ये 2-3 इन्फॉर्मेशन है, इससे इन्वेस्टिंग का अमाउंट बताते हैं। इस तरह क्वेश्चन आ गया एग्जाम, पहले नहीं आया करता था, लेकिन 2 साल से ऐसा क्वेश्चन आ रहा, पूरा कैश फ्लो क्वेश्चन नहीं आता, वो कोई भी 2 एक्टिविटी पूछ लेता है। ठीक है जी, तो वो क्वेश्चन जल्दी भी जाता है और ठीक भी हो जाता है। बड़ा क्वेश्चन कैश फ्लो मैच तो भले ही हो जाता है, लेकिन अगर वो मैच नहीं होता तो फिर बच्चा दिल भी बहुत जल्दी टूट जाता है कि वो मैच ही नहीं हुआ। ठीक, चलो जी, कौन पढ़ रहा है? मेरा भाई, मेरा भाई ये पढ़ेगा, मेरा यशु यशु पढ़ दो भाई। Hero Limited had the following policy. हीरो लिमिटेड क्या दिया हुआ है भाई? ये 21 है। पढ़ो जी, किसका अकाउंट है? नॉन करंट। कितना ओपनिंग है 40. और क्लोजिंग बाय बैलेंस 2 दिख रहा आपको, नोट बेची होगी, पढ़ो। During share company had sold 40% of its original investment. ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का मतलब जो हमने साल की शुरुआत में की, ये बोलता हूँ। कहते हैं जी उसी इन्वेस्टमेंट का 40% हमने बेच दिया 84,000 के प्रॉफिट में, मतलब 2 P&L प्रॉफिट कितने बेच दिया? 84,000 के प्रॉफिट पे। सवाल ये है बेचा कितने में? 3,40,000 का 40% निकाल लो, जो भी आएगा उसमें 84,000 रुपये प्रॉफिट जोड़ लो, निकाले कितना है? 2,20,000 136 आएगा। 136 में 80 में टोटल बताओ, ये क्या है? 220 ये क्या है? 220 बाय क्या है ये? सेल 2 टोटल करना है, कौन सा साइड बड़ी आ रही है? 3,40 और ये ये बड़ी है, ये बड़ी है। बाय वाली 2 और 2 4 5 हो गया। 5, अच्छा है 5 लाख। 5 में से गया ये 1,60, 1,60 में से गया 84, 76 यार, इसे क्या नाम दोगे? 2 बैंक क्या है ये? परचेज। पुट कराओ, ओपनिंग क्लोजिंग सेल्स और परचेज आएगा। प्रॉफिट को भी छोड़ दो, सेल परचेज हो जाएगा। क्या नाम है? सेल ऑफ और परचेज ऑफ सेल कितना है 220 और परचेज ब्रैकेट लेस करके बताओ क्या है? सर इसमें सिर्फ अमाउंट बनाया हुआ है, इसमें कैश थोड़ी बना। नहीं बनाया, कोई बात नहीं। उसने कुछ और पूछा हुआ है, मुझे कुछ और पूछना है आपसे। बताओ जी, अगर मैं आपसे क्वेश्चन में पूछूं कि बताओ जी आपके पास सोर्स क्या है पैसे का, तो आप बता सकते हो मुझे? सोर्स पैसा, 76 सोर्स यूसेज 76। उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है कैलकुलेट सोर्स एंड यूज ऑफ कैश। सोर्स क्या है आपके पास? सेल ऑफ, और यूसेज क्या है? परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सोर्स का मतलब कि जो पैसा आया वो आया कहां से? आपने कहा सर इन्वेस्टमेंट बेच के। और मैंने कहा पैसा यूज कहाँ किया? क्या सर मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट खरीद भी ली। तो उसने सोर्स एंड यूसेज पूछा हुआ है। ठीक है, क्लियर? चलो एक और देखते हैं 22 देख लेते हैं, कंपार्टमेंट में आया हुआ है 2022 में 24 में। यहाँ तक किसी को डाउट है? होना भी नहीं चाहिए भाई,
ये तो बहुत बच्चों वाली बातें चल रही है। पढ़ो जी, कौन पढ़ रहा है? सर सोर्स क्या था कोई 76 ना 220 था 70 220 सोर्स है, पैसा आ रहा है। सोर्स का मतलब इनफ्लो, यूसेज का मतलब आउटफ्लो। आपकी भाषा में कहूँ, सोर्स का मतलब पैसे का आना और यूसेज का मतलब पैसे का जाना। ये पैसा जा रहा है, नेगेटिव का मतलब यूसेज, प्लस का मतलब सोर्स। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये है रूपरल रुपेरल लिमिटेड। कौन पढ़ रहा है भाई? मेरा भाई ब्राउन रो पढ़ेगा। ब्राउन रो पढ़ो। From the following particulars of Ruperal Limited, calculate the cash flow from investing activities show everything. ठीक है, गुडविल दिया, पेटेंट दिया, मशीनरी दिया और कौन क्या दिया हुआ है? 10% इन्वेस्टमेंट है। अकाउंट किसका बनवाओगे आप? रुपेरल लिमिटेड का अकाउंट बनाएंगे आप। मशीन के अकाउंट कैसे पता आपको मशीन का ही बनेगा? पहले भाई लिखा है, क्या लिखा हुआ है? depreciation charge during the year. उसके ऊपर नहीं दिखा दूंगा, आग खोलोगे। पेटेंट भी बना सकते बिट में हम बना सकते हैं, बनाना पड़ेगा। हैं, बनाना ही पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? लिखा क्योंकि उसके ऊपर एडिशनल इंफॉर्मेशन की वजह से। बच्चों, आप लोगों ने इंक्रीज डिक्रीज देख लेते हो, CACL का अकाउंट बनाते हो? नहीं बनाते। क्यों? जब दिख रहा है कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं तो आप सीधा देख रहे हो, अच्छा बढ़ रहा है, ठीक है, अच्छा घट रहा है, अकाउंट नहीं। अकाउंट सिर्फ उसका बनता है जिसके बारे में आपको और कोई इन्फॉर्मेशन, सर इस साल में हमने कुछ खरीद लिया है, कुछ और बेच दिया है, कुछ प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, तो सही पता लगेगा कि एक्चुअल में करेक्ट सोर्स, एक्चुअल में कितने रुपए की बिकी है और कितने रुपए का और नहीं खरीदी गई। हर चीज का अकाउंट नहीं बनता। पेटेंट का ओपनिंग कितना है भाई? है 2 और क्लोजिंग 360 160 हो गया। क्या इंफॉर्मेशन है भाई? Patent written off. पेटेंट रिटर्न ऑफ Sold off exchange. क्या होता? Patents were sold on sold. पेटेंट वर सोल्ड एट बुक वैल्यू। क्या मतलब है कि 1,20,000 का पेटेंट भारत है ये। 1,20,000 में ही 1,20,000 का पेटेंट 1,20,000 में ही बेच। ना तो मुझे कोई फायदा हुआ, ना ही मुझे कोई, ना तो मुझे कोई फायदा हुआ, ना मुझे कोई नुकसान हुआ। बैंक ओपनिंग क्लोज कहीं जाता नहीं, रह क्या गया फिर? 22 है। क्या करेंगे? सेल ऑफ, सर इसको तो रकम भी बना सकते हैं क्या अकाउंट को। नंबर है चीज का। इन सब अकाउंट को एग्जाम में टीचर ढूंढ रहा है कि बच्चे ने कहाँ बनाया और वहां जाके ऐसे करके नंबर देता है। सर इसने तो बनाया मेरी बुक में पेटेंट का इसलिए नहीं बनाया बच्चे की, इसे पता था कि बच्चे उसने बुक वैल्यू पे बेचा है। ये तो वेस्ट है, ये तो बनाना बेकार है। ठीक है जी, ये तो बेकार बनाना है कि मैं दिख रहा है कि बुक वैल्यू में बिका है तो ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस होगा, मैं क्यों बनाऊंगा इसे? ठीक है जी, इसे नहीं बनाऊंगा। वो तो मैंने आपको तसल्ली के लिए बना दिया है कि मैंने कहा ना जिसकी इन्फॉर्मेशन है उसका अकाउंट बनेगा ही बनेगा। और एग्जाम में आपको इतना समझ में भी नहीं आएगा कि किसका बनना है किसका। आप तो देखो इन्फॉर्मेशन अकाउंट बना दो, बाद में पता लगेगा अच्छा कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ, वहाँ काटते फिरोगे थोड़े ही। ठीक है जी, नेक्स्ट Depreciation charge during the year machine was 1,40,000. तो मशीन का अकाउंट बना दो भाई, मशीन का अकाउंट बना दो। यस सर। प्रोविजन फॉर डेप्शन का भी बनाऊंगा। हाँ भाई आदित्य कपूर, प्रोविजन फॉर डेप्शन का भी अकाउंट बनाऊंगा। नहीं, क्यों? अच्छा ओपनिंग बता के चला है। पूछ रहा है कहाँ है 10,20,000. और क्लोजिंग 12,40,000. अच्छा उसका नहीं बनाऊंगा प्रोविजन फॉर डेप का। नहीं, क्यों? दिया ही नहीं. क्या उसमें क्या की बननी है? उसने कहा दिया नहीं हो, क्या नहीं दिया? ये फोटो मतलब आपने कहा सर दिया नहीं हुआ, मैं समझ रही हूँ क्या नहीं दिया हुआ। बता रहा है.
A machine having a book value of 80 sold for 50,000. ठीक है, 80 की चीज 50 में बेच दी। तो इसमें वो बोला है कि सिर्फ 8% कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैं पूछ रहा हूँ, आपने कहा सर प्रोविजन फॉर डेब्ट अकाउंट नहीं होगा तो क्यों नहीं बनेगा? आपने सर दिया नहीं होगा, क्या नहीं दिया होगा? provision for debt. प्रोविजन फॉर डेब्ट के ओपनिंग क्लोजिंग कर दिए भाई। और ये बताया ड्यूरिंग द ईयर है डेब्ट। कहते हैं डेप्शन चार्ट ड्यूरिंग द ईयर नहीं थी, वो तो उसमें बता देता है, वो तो उसमें बताया था कि ड्यूरिंग द ईयर डेप्ट है तो एक्यूमुलेट डेप्शन निकालना। ये कौन सा डेप्ट है? करंट ईयर। मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू 80 की चीज 50 में बेच दी है, क्या हो गया? कितने का? बाय बैंक 50 और बाय ENOC कितना? टोटल बताना क्या आएगा साहब? हम जाओ 14 लाख 40,000 आएगा सर। 60 14 लाख 60 में जाएगा 4 लाख 40 इसे क्या नाम देंगे? टू बैंक 25 पुट करें ओपनिंग क्लोजिंग डेब्ट लॉस परचेज रहेगा क्या? परचेज ऑफ मशीन 440 सेल ऑफ परचेज कितना है? 440 और परचेज सॉरी सेल 50 50। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। 10% investments were purchased for 180 and on the same date some investments were sold at a profit of 20,000. क्या करना पड़ेगा भाई इस इन्फॉर्मेशन से? Investment amount. बहुत बढ़िया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनवाओ 10% इन्वेस्टमेंट। अब देखो आप लोगों से एक गलती रह जाएगी, मेरी मदद से बगैर आप लोग ढूंढ भी नहीं पाओगे। मैं आपकी मदद करूंगा लेकिन मैं आपको हिंट से मदद करूंगा। सर सम इन्वेस्टमेंट्स का होता कुछ इन्वेस्टमेंट, सारी नहीं कुछ। जैसे मान लो सपोज करो बच्चे मेरे पास इन्वेस्टमेंट है 1,60,000 की या 60 की है और फिर वो 1,60 की, मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट मैंने बेच दी, सारी नहीं। है उसके लिए कोई एलिजिबिलिटी करना पड़ेगा देखता हूँ, देखो क्या दिया हुआ है। ओपनिंग क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग क्या दिया हुआ है? 160 देखो यहाँ से कुछ बढ़िया निकल के आया। कहते हैं जी कुछ इन्वेस्टमेंट तो आपने परचेज कर लिए हैं, 10% इन्वेस्टमेंट आपने परचेज करी, तो परचेज गिवन है तो परचेज लिख देता हूँ बच्चा टू बैंक, कितने रुपए की? और कहता है जी जो इन्वेस्टमेंट हमने बेची वो हमने 20,000 के, पर सवाल ये आता है कितने पे बेची? प्रॉफिट पे तो बेची। मैंने कहा भाई मुझे तो पता नहीं कितने में बेची, बस ये बताया कि 20,000 के प्रॉफिट में बेची और परचेज भी गिवन है। इस बार मतलब हैवी साइड ज्यादा है। ये है, इसमें से लेस के जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? अब तो बता दो भाई ये साइड हैवी है, ये साइड कम है, जो निकल के आएगा उसे मैं क्या नाम दूंगा? बैंक से वो है क्या? सेल। आपने सर सेल ही क्यों है? पहली बात इन्वेस्टमेंट में डेप्ट नहीं लगता भाई, डेप्ट ही तो आता है। यहाँ 3 चीजें आती हैं, सेल लॉस हो सकता है कि प्रॉफिट है, दोनों चीज में है ना, प्रॉफिट भी हो रहा है लॉस भी हो रहा है बेचने में। जब प्रॉफिट आ गया तो लॉस के जवाब में तो एक क्या रह गया? डेप्ट लगता नहीं, इन्वेस्टमेंट लगता है डेप्ट नहीं, डेप्ट लगता। तो आपने सर रह क्या सेल, और सेल बताया तो है कि हमने सम इन्वेस्टमेंट बेची, समझा कुछ बेची, कितने बेची अब बता दूंगा, 2 बाय बैंक सेल। टोटल बताना फिर कितना आ रहा है? 260 वाली चीज, सॉरी 260 नहीं 160, कितने में? तो सवाल में बेची 80,000 की थी मैं यही पूछना, इसका मतलब है जो बेची है उनकी वैल्यू 80,000 रुपए थी, बेची 1 लाख में है, जो 20,000 का प्रॉफिट हुआ वो यहाँ आ गया। मैं यही पूछने वाला था कि जो बिकी है चीज उसकी वैल्यू क्या आती है, जब वो खरीदी होगी उसकी कॉस्टिंग क्या रही होगी? 80 की चीज 1 लाख में बेची होगी तो 20 का प्रॉफिट आ गया। आपने सर वो सम का मतलब सम है, सम इन्वेस्टमेंट कुछ ही बेची, कुछ खरीद ली। आपने सर डेप्ट, इसे मैं डेप्ट भी बोल सकता, एमोर्टाइजेशन बोल सकता नहीं, ये
इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर डेप और एमोर्टाइजेशन है, वो टेंजिबल और इंटेंजिबल के ऊपर लगता है। हेडिंग्स ऐसी थी बच्चों, याद हो आपको, नॉन करंट एसेट्स, प्लांट प्रॉपर्टी को इंटेंजिबल एसेट्स, प्लांट ठीक है, प्लांट प्रॉपर्टी को, और फिर बी करके था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, उनके ऊपर जाते। दिमाग खुला रखना अपना, एग्जाम में कुछ भी पेन मत आना, किसका मतलब कोई सिर पैर कुछ भी मन कर रहा है कुछ भी लिख दूंगा मैं, ठीक है जी। ओपनिंग क्लोजिंग कहीं नहीं जाते, रह क्या गया, प्रॉफिट, काम कहीं नहीं है, मतलब काम का अभी काम करनी है, कल काम आएगा, कल परसों क्या रह गया, परचेज ऑफ और सेल ऑफ। परचेज कितनी है, 1,80,000 और सेल कितने की है, सब कुछ हो गया। इसमें से कुछ रहता है, इसमें देखो, इसमें देखो, इस पे देखो, कुछ रहता है ऊपर, कुछ नहीं, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, इसमें कुछ दिख रहा है आपको, कुछ चीज छूट गई है मेरे पास, बहुत बढ़िया। वैसे मैंने पहले दिन कहा था आपको कि कभी भी अगर आपको बैलेंस शीट में कभी भी आपको कहीं इंटरेस्ट का रेट दिख जाए तो उसके आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में गिवन हो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे रखा हो, दिया है तो फिर कैलकुलेट मत करना। अब सवाल ये आता है भाई इंटरेस्ट मिला होगा मुझे इन्वेस्टमेंट पे, किस पे मिला हो, ओपनिंग में मिला हो, क्लोजिंग पे मिला हो, इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि ये नहीं हमने कब खरीदी कब बेची है, तो डेट दे भाई, डेट वो आपको देगा नहीं, उसे आपको डेप्रिसिएशन या और चीज का इन्फॉर्मेशन, उसे आपको कैश फ्लो बनवाना है, कैश फ्लो में और भी चीज आ रही है तो उसकी यूज करना है। इस पे निकाल दूंगा 60,000 का। सर हाँ जी, अगर इन्वेस्टमेंट अकाउंट ना बनता तब भी देना पड़ता है इंटरेस्ट। हाँ अगर इन्वेस्टमेंट अकाउंट ना बनता तो भी इंटरेस्ट तो मैं कैलकुलेट ही करता, और किस पे कैलकुलेट करता, 10-20 पे करता। क्वेश्चन में डिवेंचर अकाउंट भी नहीं बनेगा कि नहीं, लेकिन डिवेंचर पे रेट दिया होगा 6, 7, 8, 10%, वो भी कैलकुलेट खुद करना पड़ेगा, वो दिया नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना, डिवेंचर वाला पार्ट तो फाइनेंसिंग को, फाइनेंसिंग का पार्ट वहां से जब मैंने आपने सर वहां से मैं उसको हटा देता हूँ, इंटरेस्ट हटाने का मतलब जब कल को फाइनेंसिंग करूंगा वहां लिखूंगा मैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिवेंचर की फाइनेंसिंग में लिखूंगा, उसके ऊपर होने वाला इंटरेस्ट भी वही लिखूंगा। जैसे इन्वेस्टमेंट यहाँ लिखी, इसके ऊपर आने वाला ब्याज भी कहाँ लिख रहा हूँ, यही लिख रहा हूँ, तो डिवेंचर भी कहाँ लिखूंगा, फाइनेंसिंग में, तो उसका होने वाला इंटरेस्ट भी वही लिखूंगा। वहां से हटा रखा है, कहाँ से हटा रखा है, ऑपरेटिंग से, जैसे ये वाला इंटरेस्ट ऑपरेटिंग में हो जाएगा जाके, ठीक है जी। बस ऊपर आइटम देख लो, सारे हो गए, गुडविल हो गई, 1 से 3 हो गई, इससे क्या मतलब है, परचेज ऑफ गुडविल कितने, 2 लाख। और कुछ गुड पेटेंट का अकाउंट बना दिया, छोड़ दो, मशीन का अकाउंट बना छोड़ दो, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना छोड़ दो, टोटल मारो, आंसर आ गया। क्या आंसर आ रहा है, ये मुश्किल है यार, कैलकुलेट कर लेता हूँ। 440 180 2 लाख माइनस 170 माइनस 1,76,000, देखना 5 × 5 = 44 आ रहा होगा यार। क्या नाम देंगे इसे, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। डाउट, एक रिलेशन और रहेगा बच्चों 23, कल इसे आप ट्राई करके आएंगे, आई होप ये आप लोगों से होगा नहीं, ट्राई करना, लेकिन अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पहले किसी डिस्कस करूंगा फटाफट से उसके, जिससे आपको एक बार टॉपिक दोबारा याद आ जाए, कुछ ना किसी को डाउट निकल ही आएगा इसमें, और फिर मैं कल फाइनेंसिंग बताऊंगा। फाइनेंसिंग कल ही बताए, कल ही खत्म हो जाएगी, परसों से फाइनली कैश फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ये तो बेस था ना, ठीक है जी। सर पिछले साल तो क्या था, पिछले मार्क्स का क्वेश्चन आया था इसका, हाँ और ये थे कि आप 2 पार्ट में आता है, 2 पार्ट में, पिछला भी 2 पार्ट में आया था, ठीक है जी। कल देखिए, मतलब जैसे मैंने इशू ऑफ शेयर कराया था, तो कहीं तो मैं कहता रहा बच्चों ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो आप लोगों से बाद में बात करेंगे, बाय बाय।